नमस्कार दोस्तों। आज हम ये टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। आपको ये आपके कॉस्ट सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का थोड़ा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल सम्स में जाएंगे, ठीक है। देखेंगे थोड़ा डेफिनेशन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, मतलब ट्रांसफ़र प्राइस का मतलब क्या होता है और ट्रांसफ़र प्राइस निकालते कैसे। जैसा देखो, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल लेकर आता हूँ पहले आपके सामने। देखो यहाँ पर एग्जांपल, मान लो अमूल जो कंपनी है वो अमूल मिल्क भी बनाती है, अमूल बटर भी बनाती है। अब अमूल बटर बनाने के लिए उसे अमूल मिल्क का आवश्यकता लगेगी, मतलब नीड होगा। तो ये जो अमूल मिल्क है अमूल बटर के पास आ जाएगा, ठीक है। दो डिवीज़न है ना, ये डिवीज़न 1 है और ये डिवीज़न 2 है। तो अमूल कंपनी के अंदर इनके दो डिवीज़न में आपस में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अमूल मिल्क है, मान लीजिए बाहर में 60 रुपीज़ पर लीटर बिक रही है, बाहर में 60 रुपीज़ पर लीटर बिक रही है। अब अमूल बटर को ये मिल्क चाहिए, तो ये जो अमूल मिल्क है, अमूल मिल्क जो ये जो डिवीज़न है, अमूल कंपनी का ये जो डिवीज़न है, वो कितना रुपया में अमूल बटर को देगा। ये तो अपना ही आदमी है, इसको कितना में देगा, क्या 60 में देगा, क्या 50 में देगा, या क्या 60 से ज़्यादा देगा, 70 में देगा। क्योंकि मार्केट में तो वो 60 में बेच रहा है। किस प्राइस में देगा, किस प्राइस में देगा, डेट इज द ट्रांसफर प्राइस। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइस। कहने का मतलब हुआ, फिर से बता रहे हैं, मतलब सेम डिवीज़न में, मतलब अमूल कंपनी के अपने ही डिवीज़न में, डिवीज़न 1 से डिवीज़न 2 में जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो जिस प्राइस में होगा उसी को कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस, उसी को कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। चलो डेफिनेशन देख लो, लिखा है, ट्रांसफर प्राइस इज द इंटरनल प्राइसिंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच वन डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ट्रांसफर टू अनदर डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन thereby forming basis of allocation of combined revenue among the various division, ठीक है। तो इसका और भी मेथड्स भी है जिसको डिस्कस करेंगे सम्स करते समय। लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अप्रोचेस फॉर सेटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या मेथड्स हैं, देखो, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस मेथड है, कॉस्ट बेस्ड है, नेगोशिएट प्राइस है, या डुअल प्राइस में, डुअल प्रिंट मतलब दो प्राइस। इस सारे मेथड को एक एक करके सम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। देखो, ये 2013 का सम्स है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिया है। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी हैज टू डिवीजन, अ कंपनी हैज टू डिवीजन D1 एंड D2। D1 मैन्युफैक्चर, देखो D1 एंड D2 दो है, ठीक है। D1 मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मंथ। D1 जो है 10,000 यूनिट तैयार करती है पर मंथ, ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इस कैपेसिटी। देखो 80% कैपेसिटी यूज कर रही है, 100% में नहीं यूज हो रही है, 80% में ही वो 10,000 यूनिट तैयार कर रही है, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटी। इनकरिंग वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना लगेगा, 50 रुपया, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा, 1 लाख पर मंथ के हिसाब से। इट कैन सेल 8,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट पर मंथ इन द एक्सटर्नल मार्केट। देखिए, एक्सटर्नल मार्केट में वो 10,000 यूनिट में से 8,000 यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में बेच रही है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल में नहीं, किसी D1 D2 को नहीं दे रही है। D1 बाहर मार्केट में बेच रही है 8,000 यूनिट। इट कैन सेल 8,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट पर मंथ इन द एक्सटर्नल मार्केट एट द रेट 90 पर यूनिट, ठीक है, 90 रुपये में बाहर वाले मार्केट में बेच रही है। फिर लिखा है, सो फार D1 हैज बीन ट्रांसफरिंग 10,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट पर मंथ टू D2। देखो, D1 को D2 को 10,000 यूनिट ट्रांसफर करना है, ठीक है। D2 को अपने ही एक डिवीजन है एक कंपनी का, उसको 10,000 यूनिट ट्रांसफर करना है। बना कितना रही है, 10,000, 10,000 में बाहर में कितना बेच रही है, 8,000। अगर तब हमको इसको 10,000 देना है, तो पहली बात तो हमको
80% कैपेसिटी से नहीं यूज होना होगा, मुझे अपना कैपेसिटी लेवल बढ़ाना होगा, किसको, D1 को 100% कैपेसिटी लेवल ले जाना होगा, तब थोड़ा इसका डिमांड को वो सेटिस्फाई कर पाएगी। देखिए सो फार D1 हैज बीन ट्रांसफरिंग 10,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट पर मंथ टू D2 एट द रेट 70 पर यूनिट। 10,000 यूनिट देना है किसको, D1 को, D2 को 70 रुपये करके, तभी D2 ऑपरेट हो पाएगा। क्या लिखा है, द कंपोनेंट आर यूज बाय D2 उस कंपोनेंट को यूज करेगा, किस कंपोनेंट को, जो D1 देगा 10,000 यूनिट, विच इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। D2 जो डिवीजन है वो अपने फुल कैपेसिटी में ऑपरेट है फॉर 10,000 यूनिट ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट। क्यों, मतलब ये जो D1 है ना, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये जो D1 है किसको देगी, D2 को देगी। कितना देगी, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट देगी। और ये 10,000 यूनिट लेके D2 क्या तैयार करेगा, क्यों एक प्रोडक्ट है जो कि तैयार करता है D2, ठीक है। तो D2 को क्यों बनाना है, और D2 को क्यों बनाने के लिए D1 का एक D1 कंपोनेंट दरकार पड़ेगा, D1 कंपोनेंट दरकार पड़ेगा, उससे वो प्रोडक्ट क्यों तैयार करेगी, ठीक है। और कितना तैयार करेगी, 10,000, और 10,000 के लिए 10,000 कंपोनेंट D1 से वो लेगी। देखो वही बात लिखा है, द कंपोनेंट आर यूज्ड बाय D2 which is operating at its full capacity for 10,000 unit of its final production queue. D2 incur variable cost of rupees 40 per unit, fixed cost rupees 50,000 per month, and sell queue in the external market at rupees 150 per unit. वही बनाकर D2 150 रुपये करके मार्केट में सेल करेगी। देखो लिखा है, in view of the higher market price of the component, D1 want to increase to rupees 80 per unit. D1 चाहता है कि 80 रुपये दाम हो जाए, D1 चाहता है कि दाम को बढ़ा दें, 80 रुपये कर दें। बोला सजेस्ट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, कम मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बताइए पर यूनिट ऑफ द कंपोनेंट दैट D1 शुड चार्ज एंड ऑल्सो शो द रिजल्टेंट मंथली प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन ऑफ देयर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर D1 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेगा तो कितना प्रोडक्शन करेगा और करके कितना प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। देखो सम्स बनेगा कैसे, कैपेसिटी ऑफ D1 देखो 80% में 10,000 है, 80% के बराबर तो 10,000 यूनिट बना रही है ना। तो अगर हमको 100% ले जाना है तो टोटल 100% में अगर यूटिलाइजेशन हो तो 12,500 यूनिट बनेगा, ठीक है। देखो D1 का सेलिंग प्राइस 90 है, फिलहाल के लिए मार्केट में 90 है। वेरिएबल कितना होगा, -50, वेरिएबल दिया हुआ है ना, देखो सम्स में भी हम बात किए ना, वेरिएबल दिया हुआ है ना। देखो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट D1 का वेरिएबल 50 है, मार्केट में 90 करके बेच रही है, तो कंट्रीब्यूशन कितना रुपये का हुआ, 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमा रही है। देखो 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमा रही है। तो अब यहाँ बात ध्यान से समझना, D1 एट फुल कैपेसिटी ऑफ D1 एक्स्ट्रा यूनिट आफ्टर मीटिंग द एक्सटर्नल डिमांड आर। अब बात समझना, एक्सटर्नल डिमांड को अगर सेटिस्फाई करने के बाद, एक्सटर्नल डिमांड देखो 8,000 बाहर भेजना है, फुल कैपेसिटी में बनाएगी तो 12,500 यूनिट बनेगा, 8,000 बाहर दे देगी तो इसके पास कितना यूनिट बचेगा, 4,500। ध्यान से समझना, 4,500 D1 के पास बचेगा, क्योंकि D1 जो है जब एक्सटर्नल मार्केट में दे देगी, एक्सटर्नल मार्केट में कितना देगी, एक्सटर्नल मार्केट में 8,000 देगी। D1 बना कितना रही है, 12,500। जब एक्सटर्नल मार्केट में 8,000 देगी तो इंटरनल मार्केट के लिए कितना बचेगा, यहीं पर समझ में आ जाएगा। इंटरनल मार्केट के लिए कितना बचेगा, मतलब किसके लिए, D2 के लिए कितना बच रहा है सर, D2 के लिए तो 4,500 यूनिट बच रहा है, लेकिन D2 को चाहिए कितना सर, D2 को चाहिए सर 10,000। इसका मतलब क्या है, तो D2 का डिमांड तो सेटिस्फाई होगा नहीं, D2 को तो देना होगा, D2 को तो मुझे देना है। हम तो 4,500 बोल के तो D2 को देने ही, हमको तो 10,000 D2 को देना है। तो हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल मार्केट का डिमांड को कट करना होगा, मतलब यहां से 5,500 यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में कम सप्लाई करना होगा, कंट्रीब्यूशन को फॉरगॉन करना होगा, और वो यहां पर सप्लाई करके D2 का डिमांड को सेटिस्फाई करना होगा। देखेंगे आगे, देखो
लिखा है D2, therefore excess unit required for transfer of 10,000 unit D2 is कितना यूनिट? एक्सिस 5,500 यूनिट। therefore contribution foregone मतलब छोड़ना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट में वो 5,500 बेच नहीं पाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना करके? 40 करके, देखो यहाँ 40 निकाले थे, वो 40 करके यहाँ पर फॉरगॉन करना होगा। अगेन वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 10,000 यूनिट का 50 करके, 10,000 यूनिट का 50 करके, तो अरे देखो 50 करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ट्रांसफर प्राइसिंग का। किस प्राइस में ट्रांसफर होगा? फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन 2,20,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख, टोटल हुआ 7,20,000। ठीक है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कितना आएगा? 7,20,000, टोटल यूनिट ट्रांसफर होगा 10,000, तो 72 रुपया, 72 रुपीज पर यूनिट का ट्रांसफर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आएगा। अब समझेंगे स्टेटमेंट। देखो बोला था सबसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द डिवीजन पर्टिकुलर D1 D2 टोटल। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। सेल्स एट द एक्सटर्नल मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट में D1 कितना बेच पाएगा? 2,500। देखो 8,000 बेच रहा था, 8,000 में 5,500 का फॉरगॉन करना पड़ेगा, तो 8,000 की जगह 2,500 बेच दे पाएगा एक्सटर्नल मार्केट में 90 करके। ठीक है, D2 कितना बेचेगा? D2 को तो पूरा मिल गया कंपोनेंट, D2 अपना तैयार करेगा, 150 रुपये करके देगा, तो सेल्स कितना करेगा? 1.5 लाख का। दोनों जोड़ के यहाँ लिख दिया 17,25,000। ठीक है, ट्रांसफर टू D2, D2 को ट्रांसफर कितना किया है? बात समझना, D2 को कौन ट्रांसफर किया है? सर D2 को ट्रांसफर किया है D1। कितना ट्रांसफर किया? 10,072 रुपीज करके। अभी पढ़े ना, ट्रांसफर प्राइसिंग है ना 72 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई किए, D1 में लिख दिए कि सर D2 को 72 करके किया है और एक्सटर्नल मार्केट में 90 करके। देखो दोनों को जोड़ो, 10,000 और 2,500, 12,500 फुल कैपेसिटी में करने से आया। ठीक है, यहाँ लिख दिए। टोटल रेवेन्यू इतना आ गया। वेरिएबल कॉस्ट D1 का कितना आएगा? वेरिएबल पूरा 12,500 बनाया है अपना घर में D1 50 करके, और 10,000 40 करके कॉस्ट है इसका। देखो सम्स में दिया है 40, D2 का ये आ गया 4 लाख। ट्रांसफर प्राइस भी पड़ा है, खर्चा हुआ है ना। ट्रांसफर प्राइस मतलब D1 से तो लेगा ही, ये जो ट्रांसफर प्राइस है D2 जो लेगा वो D1 से लेगा। कितना का? 7,20,000। वही तो यहाँ 7,20,000 लिखे, यहाँ पर 7,20,000 लिखेंगे, वो 7,20,000 इसका फायदा है, ये 7,20,000 इसका कॉस्ट है। किसका? D2 का। D2 का कॉस्ट है ये 7,20,000। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है? सम्स में दिया है, एज इट इज उठा के लिख दो यहाँ पर, 1,50,000 कॉस्ट आ गया। कॉस्ट से माइनस करो, तुम्हारा रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करो, तो प्रॉफिट आ जाएगा ये 2,20,000, ये आ गया 3,30,000, टोटल हो गया 5,50,000। ये 5,50,000 है वो किसका प्रॉफिट है? ये 5,50,000 कंपनी का पूरा ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सम्स में भी आ जाते हैं। लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 डिवीजन, डिवीजन ए और डिवीजन बी। द आउटपुट ऑफ डिवीजन ए विच मे बी सोल्ड इन द मार्केट एट 300 पर यूनिट। देखो ए का जो आउटपुट है, 2 डिवीजन है ना, डिवीजन ए डिवीजन बी, जैसे पिछले वाले में डिवीजन 1 2 था ना, यहाँ ए और बी है। ठीक है, आउटपुट जो होगा डिवीजन ए का, उसको एक्सटर्नल मार्केट में कितना में बेच रहे हैं? 300 रुपया पर यूनिट में। इट इज ऑल्सो यूज एज अ कंपोनेंट बाई बी, मतलब बी जो है, डिवीजन बी जो है ना, वो कंपोनेंट में यूज करती है अपना। ठीक है, ए का जो आउटपुट है बी अपने कंपोनेंट में यूज करती है, मटेरियल पार्ट में यूज करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। बी रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ द, बी कितना रिक्वायर कर, बी को कितना चाहिए, डिवीजन बी को कितना चाहिए? बी रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम ए फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी यूनिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब बी को अपना घर में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक तो बनाने के लिए ए से एक कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। तो जितना कंपोनेंट बी बनाएगी उतना ए से, उतना कंपोनेंट को ए से लेगी। देखेंगे आगे कितना बी कितना बना रही है। ठीक है, विच इज सोल्ड इन द मार्केट, बी फिर मार्केट में बेचेगी 550 करके। ठीक है, पर यूनिट करके। द बजटेड प्रोडक्शन फॉर ए एंड बी आर 3,000। देखो 1,000, ए कितना बना रही है? 3,000। बी कितना बना रही है? 1,000। बी कितना बना रही है? 1,000। ए कितना बना रहा है? 3,000 यूनिट। ठीक है, ए बना रहा है 3,000 यूनिट, बी बना रही है 1,000 यूनिट। बोला है ना, एक बी जो जितना भी यूनिट बनाएगी, ए इसके एक एक यूनिट में कंपोनेंट ए यूज होगा। तो 10,000 यूनिट बना, 1,000 यूनिट बनाएगी तो ए से 1,000 यूनिट लेगी। समझना, ए से 1,000 यूनिट ये लेगी। तो ए को 1,000 यूनिट कम मार्केट में सप्लाई करना होगा, एक्सटर्नल मार्केट में 1,000 यूनिट सप्लाई नहीं कर पाएगा।
एक्सटर्नल मार्केट में 2000 यूनिट सप्लाई कर पाएगा क्योंकि 1000 यूनिट तो वो बी को दे देगा, ठीक है। लिखा है द कॉस्ट डेटा फॉर द बजट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू डिवीजन आर एज फॉलो। लिखा है मटेरियल लगेगा डिवीजन ए को 100, डिवीजन बी को मटेरियल नहीं लगेगा क्योंकि वो तो ले लेगी डिवीजन ए से ही। वेजेस लगेगा 45, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा पर यूनिट 35 45, फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा 50 40। आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पर 3 मेथड बोला है, 3 मेथड से आप ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉफिट निकालो। 110% ऑफ फुल कॉस्ट ये मेथड, मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड, नेगोशिएट प्राइस मतलब 280 रुपये पर यूनिट, मतलब दोनों डिवीजन बैठकर आपस में प्राइस डिसाइड किए कि 280 में मुझे दे दो। कौन बोलेगा, डिवीजन बी बोलेगा 220 में 280 में मुझे दे दो। डिवीजन बी बोलेगा इसमें कि बोलेगा मार्केट प्राइस में जो 300 रुपये है ना 300 रुपये में मुझे दे दो। या तो बोलेगा कि कॉस्ट जितना है ना, कॉस्ट तुम्हारा जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट डिवीजन ए को बोलेगा तुम्हारा जो कॉस्ट है ना उसका 110% में मुझे दे दो। ये तीनों तरीका को हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो देखो, लिखा है स्टेटमेंट शोइंग द डिवीजन एंड द प्रॉफिट ऑफ द मार्केट। हम देखो पहले कौन सा किए हैं, मार्केट प्राइस बेस्ड। मार्केट प्राइस बेस्ड में क्या था, देखो ऐसे कॉलम बना लो, पर्टिकुलर डिवीजन ए, पर्टिकुलर डिवीजन बी और कंपनी, ठीक है। डिवीजन ए बना लो ऐसे करके। फिर देखो रेवेन्यू लिखा है, देखो रेवेन्यू कैसे 3000 यूनिट 300 करके, क्योंकि मार्केट प्राइस है तो 1000 यूनिट डिवीजन बी को दे देगी और 2000 यूनिट अपना मार्केट में बेच देगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, देखो इसका रेवेन्यू कैसे आएगा, 1000 यूनिट बनाएगा डिवीजन बी, कितना करके मार्केट में बेचेगा 550। ये सब फिगर दिया हुआ है सम्स में, ठीक है। टोटल हो गया 14,50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, सम्स में दिया है 200। 200 कैसे आया, देखो 145 55 145 55 कैसे 145 55 145 55 मटेरियल वेजेस और मटेरियल वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स तो अलग से जोड़ेंगे, इसीलिए वेरिएबल को पहले लिए हैं तो इसीलिए 200 हो गया यहाँ पर। फिर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 80 करके, 80 कैसे है 45 35। देखो वेरिएबल 45 35 एक ही बार देख लो, बार बार यही से रिपीट होगा 45 35, ठीक है। 40 रुपया जो है फिक्स का वो अलग से देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया 6,80,000। ट्रांसफर प्राइस देखो 1000 रुपये यहाँ पर वो रेवेन्यू में कमाएगा तो यहाँ पर इसको खर्चा लगेगा ना। अरे डिवीजन बी ए से लेगा तो वो अपने कॉस्ट में जोड़ेगा और डिवीजन ए बी को देगा तो वो अपना रेवेन्यू में जोड़ेगा, ठीक है। वो हो गया 3 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट अपना लेस कर दो तो प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट अपना निकल गया। अब हम लोग कौन सा मेथड से करेंगे, 110% ऑफ द फुल कॉस्ट। देखो खाली पूरे ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या चेंजेस है, खाली ट्रांसफर प्राइसिंग में चेंजेस है। किस प्राइस में ट्रांसफर करेगा, बोला तो 110% ऑफ फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट कितना है 100 45 55 50, पूरी को फुल कॉस्ट करो, उसका 110% लो 275 आएगा। देखो 2000 एक्सटर्नल मार्केट में 300 करके बेचेगा, 275 1000 करके यूनिट किसको देगा, डिवीजन बी को देगा। तो यहाँ हो गया एक्सटर्नल मार्केट में ये कितना में बेचेगी 550 में, ठीक है। इसको लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। वही वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर में था वो वेरिएबल कॉस्ट नीचे में भी वही लिख दिए। ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पर जितना आया था 2,75,000, ये 2,75,000 इसका फ़ायदा, इसका नुकसान एक तरीके कॉस्ट है 2,75,000। फिक्स्ड कॉस्ट अपना लिखो, प्रॉफिट लिखो, माइनस करके सम्स निकाल लो। उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग द डिवीजन ऑफ, इस कौन सा मेथड से करेंगे, नेगोशिएट प्राइस। कुछ नहीं करना, पूरा सम सेम है, खाली नेगोशिएट प्राइस में क्या करेंगे, इंटरनल मार्केट में वो कितना, एक्सटर्नल में कितना देगा 2000 यूनिट 300 करके, एक्सटर्नल में कितना दे, इंटरनल में कितना देगा 1000 यूनिट 280 करके। बात हो गया था नेगोशिएट प्राइस का तो 280 करके, बस यहीं पर चेंजेस है, बाकी बस सब देखो पूरी सेम है। वेरिएबल कॉस्ट लिख दिए, इसका जो फ़ायदा हुआ इसका यहाँ पर एक तो नुकसान हुआ कॉस्ट में लिखा गया, और फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिए, प्रॉफिट निकाल के छोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद और भी प्रीवियस ईयर का सम्स लेकर आ जाएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग का, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।